जनूबी पंजाब में आसमानी बिजली गिरने के वाकयात। आसमानी बिजली गिरने से मुतादिद लोग जान की बाजी हार गए। लियाकतपुर में आसमानी बिजली गिरने से मियां बीवी जान बहक हो गए। रुझान में तगिया गोपांग की घर पर आसमानी बिजली गिर गई। रहीम यार खान में आसमानी बिजली गिरने के मुतादिद वाकयात। शहर में आसमानी बिजली की जद में आने वाले अफराद की तादाद 5 हो गई। बस्ती खोखरा फिरोजा में आसमानी बिजली गिरने से मियां बीवी जान बहक, दोनों गंदम की कटाई के बाद समेटने में मसरूफ थे। लाशें THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। शहर में आसमानी बिजली गिरने से 12 साल शाहिद जान की बाजी हार गया। दूसरी तरफ खजूर के दरख्त और गंदम के ढेर पर आसमानी बिजली गिरने से आग लग गई। ओश शरीफ में आसमानी बिजली गिरने का अफसोसनाक वाकया। आसमानी बिजली गिरने से एक खातून जान बहक और 2 जख्मी हो गई। रेस्क्यू ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रुझान के इलाके बागसर में तगिया गोपांग के घर आसमानी बिजली गिर गई। आसमानी बिजली गिरने से कोई जानी नुकसान न हुआ। जनूबी पंजाब में मूसलाधार बारिशों की एंट्री। बारिश के बाद दीगर शहरों का मौसम खुशगवार हो गया। मुतअद्दिद शहरों में फीडर्स भी ट्रिप करके बारिश ने किसानों की परेशानियों में इजाफा कर दिया। बारिश से गंदम की कटाई का अमल मुतासिर, आम के बागात को भी नुकसान का खदशा। बहावलपुर में अब्रे रहमत बनी जहमत। शहर में बारिश के बाइस फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतअद्दिद इलाकों की बिजली भी गायब। मॉडल टाउन ए और सादिक कॉलोनी के इलाके बिजली से महरूम। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। किसानों का कहना है कि बारिश की वजह से गंदम की तैयार फसल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। गंदम की कटाई और हार्वेस्टिंग का मरहला भी रुक गया। ओश शरीफ में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के बाइस मौसम खुशगवार। कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ठंडा मोहम्मद पनाह में मौसम गरमा की पहली बारिश। गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। ठंडी यकबस्ता हवाओं से मौसम सर्द। तेज हवाओं और बारिश की वजह से गंदम की कटाई का अमल भी रुक गया। रोहिला वाली में बारिश के पानी से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश की वजह से बिजली की आग मचोली का सिलसिला भी जारी। काश्तकारों का कहना है कि बारिश से गंदम की फसल को नुकसान का अंदेशा है। शुजाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। बारिश की वजह से गंदम की तैयार फसल को नुकसान का अंदेशा है। काश्तकारों का कहना था कि बारिश आम के बागात को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अब रुख करें बहावलपुर का। बहावलपुर में सब्जी मंडी बारिश के बायस कचरा कुंडी में तब्दील। ताजिर, आड़ती और शहरियों को मुश्किलात का सामना। ताजिरों का कहना है कि सब्जी मंडी में निकासी आब का सिस्टम मौजूद ही नहीं। बहावलपुर में रहमत की बारिश जहमत में बदल गई। सब्जी मंडी बारिश के बाद कचरा कुंडी में तब्दील हो गई। ताजिरों का कहना था कि सब्जी मंडी में निकासी आब का सिस्टम मौजूद नहीं। बारिश का पानी कई दिनों तक मंडी में जमा रहता है। आड़ती और शहरी दलदल से गुजरने पर मजबूर। मंडी में रश न होने के बावजूद शहरियों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। इन हालात में भी बहुत मुश्किल होती है। मजदूर आदमी के लिए मसला बन जाता है। मजदूर आदमी कुछ नहीं कर सकता। इधर से बड़े आदमियों के इधर आटे चलते हैं, मजदूर के नहीं चलते। सब्जी मंडी में जा बजा फैले कीचड़ से शहरियों के कपड़े खराब हो जाते हैं। ताजरों का कहना है कि माल रखने की जगह तंग पड़ गई है। खुद से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दलदल की वजह से माल उतारने वाले पल्लेदार भी मुश्किलात से दो चार। इंतजामिया को कई बार दरखास्त दे चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सहूलियत भाईजान यही है कि आपके सामने हमने खुद पानी निकाला है। जब बारिश ज्यादा होती है तो कारोबार में बड़ी परेशानी होती है। तो कहने का मकसद ये है कि इनको सोचना चाहिए कि इसको बनाएं, इसकी जो सीवरेज है इसे सही करें। और बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। आने जाने वाले भी, आड़ती भी, पल्लेदार गिर जाते हैं, जिनकी लातें भी टूट जाती हैं। कई पल्लेदारों की लातें टूट गई हैं मंडी के अंदर। ताजरों ने डिप्टी कमिश्नर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अली रजा के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। और अब बात करेंगे शहर ओलिया में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार। शहर में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरियों का कहना है जिले इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी में नाजायज मुनाफाखोरों का राज। शहर में अशिया खुरनोश की बढ़ती हुई कीमतें कम ना हो सकी। मार्केट में अदरक 600 और लहसुन 320 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। मार्केट में हरी मिर्च 160, प्याज 200 और टमाटर 240 रुपए फी किलो बिक रहे हैं। सरकारी निरखनामा में हरी मिर्च 80, प्याज 150 और टमाटर 140 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। करेला 240, कद्दू 160 और आलू 80 रुपए फी किलो हैं, जबकि भिंडी 320 रुपए फी किलो दस्तयाब है। मार्केट में काला अंगूर 1500, इम्पोर्टेड अंगूर 1000 और सुंदरखानी अंगूर 800 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। मुख्तलिफ अक़साम के सेब 200 से 400 रुपए फी किलो हैं। मार्केट में खरबूजा 160, पपीता 320 और स्ट्रॉबेरी 150 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। केला 200 से 250 रुपए फी दर्जन दस्तयाब। 2 हुकूमतें गुजर गईं लेकिन BCG चौक से कासिमपुर रोड मुकम्मल ना हो सका। 1 किलोमीटर सड़क 5 साल से टूट फूट का शिकार है। गर्दो गुबार के बायस कारोबार ठप और शहरी दमा के मरीज में बन गए।
یہ مناظر ہیں ملتان کے BCG چوک سے ملکہ قاسم پور روڈ کے، جہاں 5 سال سے 1 کلومیٹر سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ گرد و غبار کے باعث شہری دمہ کے مریض بن گئے، مگر انتظامیہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ٹریفک جام ہو جاتی ہے، اب واٹر والے نے 5 سال پانی نہیں دیا، ہمیں پانی کے بل بھرتے رہے، بلوں سے بھی تنگ کرا ہمارے کو۔ کل بھی ایک بندے کا سر پھٹا ہے، کوئی سیاسی لیڈر نہیں آ رہا، کوئی حکومت ایکشن نہیں لے رہی۔ یہ روڈ کی وجہ سے ہم بیمار ہو چکے ہیں، ہمارا کاروبار ختم ہو چکا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ متعدد بار درخواستیں دیں لیکن سنوائی نہیں ہوئی، روڈ پر حادثات معمول بن گئے ہیں۔ جب روڈ بنا ہوا تھا تب ہم آتے تھے تو 1 منٹ کا ہم فاصلہ طے کر لیتے تھے، لیکن اب ٹوٹا ہوا ہے، بائک کے اوپر آتے ہیں، بائک بھی خراب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اب ہمیں مشکل سے رکشوں کے اوپر آنا پڑ رہا ہے۔ تقریباً 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، روڈ ٹوٹا ہوا ہے۔ بارہا مرتبہ DC صاحب کو بھی کیا ہے، کمشنر صاحب کو بھی کیا ہے، اور جو نمائندگان ہیں ان کو بھی کیا ہے اس روڈ کے بارے میں، لیکن اس روڈ کی نہ کچھ سوچنے والا ہے نہ کچھ سننے والا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ ہوش کے ناخن لے ورنہ احتجاج پر مجبور ہو جائیں گے۔ کیمرہ مین مغیث شہزاد کے ساتھ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ شہر اولیا کے ترقیاتی کاموں کو بریک لگی، زیادہ تر سڑکیں کئی سال سے ٹوٹی پھوٹی ہیں، جبکہ جاری پروجیکٹس کا کام بھی سست روی کا شکار ہے۔ نواب پور اور ہیڈ محمد والا روڈ تاحال مکمل نہیں ہوا۔ ملتان کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں شہریوں کے لیے درد سر بن گئیں۔ نواب پور روڈ گزشتہ چند سالوں سے مکمل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ گندگی، مٹی اور پتھروں کے ڈھیروں پر سے گزرنا بھی مشکل ہو گیا۔ سڑک خستہ حال ہونے سے کاروبار بھی ٹھپ ہو چکے ہیں۔ پریشان حال علاقہ مکینوں اور تاجروں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ یہاں رہنا محال ہو چکا ہے، کاروبار اور صحت تباہی کی طرف گامزن ہے، اس طرف توجہ دیں۔ یہ تقریباً 4-5 سال سے ہمارا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار بالکل نہیں ہے۔ اب جا کے یہ تھوڑا بننا شروع ہوا ہے، لیکن وہ یہ بہت سست روی کا شکار ہے۔ اور یہ جو واسا والے ان کی اکثر لائنیں جو ہیں وہ لیک ہیں، پانی روڈوں پہ ہے، اور ہمارے جو گیس کی لائنیں وہ لیک ہیں۔ ہمارے کاروبار بالکل تباہ ہو چکے ہیں۔ آدھے سے زیادہ جو تقریباً یہاں 1000 دکانیں ہیں، ان میں سے 500-600 دکانیں بند ہیں، کاروبار بالکل نہیں ہے۔ 1 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جانے والا 12 کلومیٹر طویل ہیڈ محمد والا روڈ بھی مسلسل تاخیر کا شکار ہے۔ وہاں کے مکین کہتے ہیں کہ اس سڑک کو مکمل کرنے کے لیے موسن سپیڈ چاہیے ہوگی۔ خدا ہمیں سڑکوں کے مسائل سے نجات دلائیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے پہلے بھی ہماری آواز اٹھائی اس روڈ کے لیے، لیکن یہاں پہ دیکھ آپ کے سامنے، اس سے تو پہلے اچھا تھا، کم سے کم آنے جانے کا راستہ تو تھا، دکانیں 9-10 بجے بند ہوتی تھی، لیکن ابھی جب اس کی وجہ سے آنے جانے کا وہ بند ہو گیا نا، اس کی وجہ سے دکانیں کم سے کم 6 بجے بند ہو جاتی ہے۔ ہمارا روزگار اس روڈ کے ساتھ ہے۔ ہم حکومت پنجاب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے۔ شہریوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ملتان کے زیر التواء ترقیاتی پروجیکٹس کو فوری مکمل کرایا جائے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر سید زہیب بخاری کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ جنوبی پنجاب میں کئی ترقیاتی منصوبے التوا کا شکار، ٹھیکیداروں کی سست روی اور فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث پروجیکٹس کی تکمیل میں تاخیر ہو رہی ہے۔ بہاولپور آرٹس کونسل کمیونٹی سینٹر کی نئی بلڈنگ کا منصوبہ 2 سال سے التوا کا شکار، فنڈز کی عدم دستیابی پر 70% تکمیل کے بعد کام روک دیا گیا۔ 41 کروڑ کی لاگت کا منصوبہ مارچ 2024 میں مکمل ہونا تھا۔ کمیونٹی سینٹر میں کیفیٹیریا، گیلری اور دیگر منصوبے شامل تھے۔ ڈائریکٹر آرٹس کونسل سجاد حسین کا کہنا ہے کہ منصوبے میں تاخیر سے لاگت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت فنڈز فراہم کرے تو 4 ماہ میں بلڈنگ مکمل ہو سکتی ہے۔ رحیم یار خان میں شیخ زید اسپتال کے سرجیکل ٹاور کی تعمیر تاخیر کا شکار ہے۔ 7 ارب کی لاگت سے بننے والے 4 منزلہ ٹاور کا کام 6 ماہ سے بند ہے۔ ٹھیکیدار کی سست روی کے باعث پروجیکٹ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ منصوبے کی تکمیل کے لیے 3.5 ارب روپے جاری ہو چکے۔ منصوبات 2023 میں مکمل ہونا تھا۔ منصوبے پر اب تک صرف 7% ہی کام ہو سکا ہے۔ ادھر میاں والی میں DHQ اسپتال کی نئی عمارت کی تعمیر رک گئی ہے۔ 200 بیڈز پر مشتمل منصوبے پر 30 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ 3 ارب کی لاگت کا منصوبہ 2026 میں مکمل ہونا ہے۔ کام شروع نہ ہونے کی صورت میں کروڑوں روپے ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ دائرہ دین پناہ میں RHC کی نئی بلڈنگ تاحال غیر فعال ہے۔ بلڈنگ مکمل ہونے کے باوجود فنکشنل نہ ہو سکی۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے علاج اور آپریشن کے لیے THQ اسپتال جانا پڑتا ہے۔ اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے نئی بلڈنگ جلد فعال کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب بات کریں گے بہاولپور کے ٹریفک مسائل حل کرنے والا رنگ روڈ منصوبہ بندش کے قریب۔ پنجاب حکومت کی توجہ کا طلبگار رنگ روڈ منصوبہ 1 ارب روپے کے فنڈز خرچ ہونے کے باوجود 1 دہائی سے تاخیر کا شکار ہے۔ بہاولپور شہر کی خوبصورتی اور شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا رنگ روڈ منصوبہ تاخیر کا شکار۔ رنگ روڈ منصوبہ 1 ارب روپے کے فنڈز خرچ ہونے کے باوجود 1 دہائی سے تاخیر کا شکار ہے۔
बहावलपुर की तकदीर बदल देने वाला रिंग रोड मंसूबा 10.5 किलोमीटर तवील है। इसकी तामीर सिर्फ हुकूमती गफलत के बायस ताखीर का शिकार हो रही है। रिंग रोड मंसूबा मुकम्मल न होने से शहरियों को ट्रैफिक के शदीद मसाइल का सामना है। अवामी हलकों का कहना है कि शहर में ट्रैफिक निजाम बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। कई बार एम्बुलेंसेज के ट्रैफिक में फंस जाने से कीमती जानें भी जाया हो जाती हैं। इस मंसूबे को फौरी मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। अब आपको बताएं, टैक्स ना देने वालों के खिलाफ अब एक्शन होगा। एफबीआर का टैक्स अदा न करने वाले नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन सिम ब्लॉक करने का फैसला। रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान में नॉन फाइलर्स का डाटा मुरतब करना शुरू कर दिया गया। एफबीआर का टैक्स ना देने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। टैक्स अदा ना करने वाले नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम ब्लॉक की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन एफबीआर ने नॉन फाइलर्स की सिम कार्ड ब्लॉक करने की मंजूरी दे दी। मुल्क भर के 18 लाख नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम ब्लॉक करने का फैसला किया गया है। रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान ने नॉन फाइलर्स का डाटा मुरतब करना शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक फील्ड फॉर्मेशंस को 2023 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों का डाटा जमा करने की हिदायत की गई है। एफबीआर हुकाम का कहना है कि नॉन फाइलर्स के खिलाफ सेक्शन 114B के तहत कार्रवाई की जाएगी। टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। बहावलपुर में ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान ट्रैफिक हादसात। मोटरसाइकिल सवारों ने ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। जिले भर में 3 रोज के दौरान ट्रैफिक के 205 हादसा रिपोर्ट हुए। मुख्तलिफ हादसात में एक शहरी जान बहक जबकि 213 जख्मी हुए। बहावलपुर में ईद छुट्टियों में ट्रैफिक हादसात की शरह में इजाफा। मोटरसाइकिल सवारों ने ट्रैफिक कवानीन हवा में उड़ा दिए। पंजाब इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विसेज के मुताबिक जिला भर में 3 दिन के दौरान ट्रैफिक के 205 हादसात रिपोर्ट हुए। 203 मोटरसाइकिल हादसात में एक शख्स जान बहक जबकि 213 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 159 मर्द और 54 खवातीन शामिल हैं। रेस्क्यू रिपोर्ट के मुताबिक जख्मी शहरियों में 114 अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पतालों में पहुंचाया गया, जिसमें मल्टीपल फ्रैक्चर के 15 और सिंगल फ्रैक्चर के 20 से ज्यादा केसेस शामिल थे। ज्यादातर हादसात में कम उम्र ड्राइवर्स शामिल हैं। 3 रोज में 11 से 20 साल की उम्र के मोटरसाइकिल सवारों के 56 हादसात हुए। इमरजेंसी सर्विसेज ने ईद पर ट्रैफिक हादसात की सबसे बड़ी वजह लापरवाही और ओवर स्पीडिंग को करार दिया। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। दूसरी जानिब बात करें मुल्तान के हल्का NA 148 में ज़िमनी इलेक्शन का मामला। कुरैशी खानदान का बड़ा फैसला। जैन कुरैशी का कहना है कि मेहरबानो कुरैशी NA 148 से इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। मुल्तान के हल्का NA 148 में ज़िमनी इलेक्शन का मामला। मेहरबानो कुरैशी NA 148 से इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। भाई जैन कुरैशी ने वाज़ेह ऐलान कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर मलिक होंगे। मेहरबानो कुरैशी NA 151 से ही टिकट होल्डर रहेंगी। मेहरबानो कुरैशी साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की बेटी हैं। और अब बात करेंगे शहर औलिया के बासियों पर। अब्रे करम मेहरबान बारिश ने शहरियों के चेहरों पर रौनकें बिखेर दी। गर्मी से सताए शहरियों के चेहरे बारिश के बाद खिल उठे। आसमान पर स्याह बादलों का राज। शहरियों ने दोस्तों के हमरा तफरीही मुकामात का रुख कर लिया। बारिश के बाद मुल्तान का मौसम खुशगवार। शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश के स्पेल ने जल थल एक कर दिया। रात गए हल्की फुल्की बूंदाबांदी और सुबह सवेरे वक्फे वक्फे से रिमझिम ने शहरियों के चेहरों पर रौनक बिखेर दी। शहरियों ने दोस्तों और फैमिलीज के हमरा तफरीही मकामात का रुख कर लिया। ईद के पहले 2 दिन तो धूप निकली है तेज और आवाम बाहर नहीं निकली, लेकिन अब मीन्स के कल भी बारिश हुई है रात में और आज सुबह से बारिश हो रही है, तो मीन्स के हम बाहर निकले हैं फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए। बहुत मज़ा आ रहा है। शहरियों का कहना था कि आज का मौसम बहुत शानदार है। दोस्तों और फैमिलीज के हमरा मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ईद के दिनों में गर्मी की शिद्दत बरकरार थी, लेकिन अब मौसम काफी खुशगवार हो गया है। मुल्तान गर्मी की वजह से मशहूर है और जब भी मुल्तान में ऐसा मौसम होता है तो लोग बाहर निकलते हैं, घरों से निकलते हैं और समोसे पकौड़ों की दुकानों पर जब वो रश नजर आता है। हम भी निकले फैमिली के साथ, पहले दमदमे पे आए, यहाँ मौसम इंजॉय करें, इसके बाद समोसे खाने जाएंगे और बहुत ज्यादा इंजॉय होने वाला है आज। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में मूसलाधार बारिशों का स्पेल आइंदा 2 रोज तक इसी तरह से जारी रहेगा और दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखने को आएगी। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। मौसम खुशगवार होते ही मुल्तान के वासियों ने तफरीही मुकामात का रुख कर लिया। शहरी ईद पर आए मेहमान रिश्तेदारों को लेकर किला कोहना कासिम बाग की सैर करवाने पहुंच गए। दूसरे शहरों से आए मेहमान भी मौसम को एंजॉय करने लगे।
ملتان میں موسم خوشگوار ہوا تو شہریوں نے سیر و تفریح کے لیے قلعہ کوہنا قاسم باغ کا رخ کر لیا۔ عید کی چھٹیاں منانے کے لیے دیگر شہروں سے آئے مہمان بھی خوبصورت موسم سے خوش ہو گئے۔ شہری اپنے مہمان رشتہ داروں کو لے کر قلعے کی سیر کروانے پہنچ گئے۔ ہم نے جلم سے آئے ہیں، بہت مزے کی، بہت اچھی گزری ہے، موسم بہت اچھا ہے ملتان کا۔ ہم نے تو سنا تھا بڑی گرمی ہے، لیکن ہم رات سے آئے ہوئے ہیں، بڑا اچھا موسم ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ ادھر دربار پہ بھی گئے ہیں، تو اب ہم یہاں پہ اندر جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے، تو بہت اچھا ہے، بہت مزہ آیا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ عید بہت اچھی گزری اور آج تو موسم نے دل خوش کر دیا۔ آج کا پورا دن سیر و تفریح کر کے یادگار بنائیں گے۔ عید بہت مزے کی گزری ہے، موسم بھی بہت اچھا ہے الحمدللہ۔ رات کے ہم آئے ہوئے ہیں اور موسم کو انجوائے کر رہے ہیں۔ رات سے بوندا باندی سٹارٹ ہے اور کچھ لوگ یہاں کے میٹھے لوگ ہیں۔ میرا تو اپنا شہر ہے، شکر ہے میرے مہمان آئے تو ان کی وجہ سے موسم اچھا ہو گیا ہے، تو کچھ عزت رہ گئی ہے ہماری، ورنہ بہت گرمی ہوتی ہے۔ ابھی تو ایک دن کے لیے آئے ہیں یہ لوگ، تو بس میں نے کہا قلعہ ہی فیمس ہے یہاں کا، تو وہ دیکھیں۔ شہریوں نے فیملی اور دوستوں کے ہمراہ قلعے پر خوب تصاویر بھی بنوائیں۔ کیمرہ مین عرفان کے ساتھ سہیرہ طارق، روہی، ملتان۔